कैसे? जब तक जब भगवान की कथा सुनेंगे तब भगवान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले श्रोतव्या, कथा को श्रवण करें। कथा को श्रवण करेंगे तो भगवान के बारे में जानेंगे, और बिना जाने प्रेम नहीं होगा। आपके भारत वर्ष की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो क्या 140 करोड़ लोगों से के प्रति आपका प्रेम है? क्या 140 करोड़ जितनी भी जनसंख्या भारत की है और बाकी विश्व की जनसंख्या कितनी है तो भगवान जाने। तो केवल भारत की जनसंख्या जितनी है 140 करोड़ है, और भारत के लोगों जितने लोग हैं उतने लोगों से क्या प्रेम है आपका? सबके प्रति प्रेम है? बताइए, है सबके प्रति प्रेम? नहीं होगा। प्रेम किसके प्रति होगा? जिसको आप जानते हैं, जिससे आपका बढ़िया परिचय है, उसी से स्नेह होगा, उसी से आपका प्रेम होगा। तो इसीलिए कहा गया कि श्रोतव्या, सबसे पहले भगवान की कथा को सुनिए। कथा को सुनेंगे तो भगवान के बारे में जानकारी होगी, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का रूप रंग कैसा है, भगवान कैसे कैसे कृपा करते हैं। जाने बिन होई नहीं परती, और बिन परती तो होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम होगा नहीं, और जब तक एक दूसरे से परिचय नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले भगवान की कथा को सुने। और कथा हमेशा मिल नहीं सकती, फिर हरि कृपा मिलन नहीं सकता। भगवान की जब तक कृपा नहीं होती तब तक संत का मिलन नहीं होता। संत जब तक मिलते नहीं तब तक भगवान की कथा मिलती नहीं। भगवान की कथा जब भगवान की कृपा होगी तभी मिलेगी, कथा हमेशा मिल नहीं सकती। तो कथा जब ना मिले तो करें क्या? कीर्तितव्य, स्वयं बैठ करके भगवान का स्मरण करें, स्वयं बैठ करके भगवान का भजन करें। और ये नियम बना करके हर गृहस्थ को चलना चाहिए कि सायंकाल भोजन के पूर्व पूरे परिवार बैठ करके नहीं ज़्यादा तो अगर 10 मिनट ही भगवान का संकीर्तन, भगवान का भजन करते हैं तो उस घर में कभी कविता और अकाल मृत्यु जैसी घटना नहीं होगी। लेकिन ये होगा कब? जब ये आपस में परिवार में जब सामंजस्य, परिवार में जब प्रेम होगा तब। और जिस घर में आपस में परिवार में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम क्या कर पाएगा? जिस घर में आपस में प्रेम, आपस में सौहार्द नहीं है, आपस में कटुता और आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष परिवार में है, उसके यहाँ भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? यदि भाई भाई में दुश्मनी है तो वहाँ पर भगवान की भी दुर्दशा, और जो गुरु भगवान का मार्ग दिखाने वाले हैं उनकी भी दुर्दशा है। एक घटना आपको बताएं, एक गुरुजी 2 भाई को मंत्र दे करके चले गए, और उस समय दोनों भाई एक साथ रहा करते थे। लेकिन 1 साल के बाद में जब गुरुजी को फिर मन में आया कि शिष्यों को मंत्र दीक्षा दे आए थे, चले देख लें, कम से कम उनको सदमार्ग सदधर्म पर चलने की शिक्षा दे। ऐसी भावना से गुरुजी आए। लेकिन साल भर के बाद जब गुरुजी लौट करके आए तो ये दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लिए। और गुरुजी जब पहुंचे तो दोनों भाई दरवाजे पर बैठे हुए थे द्वार पर। गुरुजी को देखिए, महाराज आप हमारे तरफ से हमारे तरफ आइए, छोटा कहता महाराज आप हमारे तरफ आइए, बड़ा कहता महाराज हमारी तरफ आइए। अब गुरुजी असमंजस में पड़ गए कि दोनों चेला तो दोनों है, अब किसके तरफ जाए? छोटे की तरफ जाए बड़ा नाराज हो जाएगा, बड़े की तरफ जाए छोटा नाराज हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, तख्ता इस तरफ से डालो कि 2 पावा तुम्हारी तरफ है, 2 पावा इधर है। तख्ता द्वार पर डाला गया, 2 पावा छोटे भाई की तरफ, 2 पावा बड़े भाई की तरफ। दोनों तरफ से जिस तरह आया जिस तरह लग गया, गुरु जी बैठ गए। दोनों तरफ से पानी आया चरण धुलने के लिए। एक पाँव बड़े ने धो लिया और एक पाँव छोटे ने धो लिया।
गुरु जी में भी बंटवारा हो गया, क्योंकि घर में बंटवारा हुआ है तो गुरु जी में बंटवारा होना स्वाभाविक है। गुरु जी में बंटवारा कर दिए और दोनों तरफ से भोजन आया, दोनों तरफ से भोजन आया। गुरु जी थोड़ा थोड़ा भोजन दोनों भाइयों में से थोड़ा भोजन कर दिए। रात्रि में जब लेटे दोनों भाई एक हाथ एक पैर बड़े ले लिया और एक हाथ एक पैर छोटे ले, दोनों सेवा करना प्रारंभ कर दिया। दोनों सेवा करने लगे। अब छोटा वाला कुछ देर के बाद में देखा कि बर्द नादा पे बांधे तो उनको वो अलग करने चला गया। और गुरु जी को थोड़ी आ रही थी भीड़, वो गया बर्द को नादा से अलग करने के लिए। गुरु जी करवट ले लिए। अब जब करवट लिए तो छोटे वाला जो हिस्सा था वो बड़े वाले में चला गया। भाई बंटवारा है, आधा तक था तो छोटे वाले के आधा बड़े वाले। अब वो जो पूरा हिस्सा बड़े वाले में चला गया और लौट करके जब आया तो कहने लगा अब अभी तक तो बर्दाश्त किए बड़े भैया, आप खेती बाड़ी में अधिक ले लिए, बड़े भाई थे, घर में भी अधिक ले लिए, बड़े भाई थे, कुछ नहीं बोले। लेकिन अब गुरु जी आ गए और गुरु जी में भी आप पूरा आधा गुरु जी हमारे थे, आधा तुम्हारे थे, लेकिन अब पूरा गुरु जी आप ले लिए। अब हम तुम्हारा वाला हिस्सा छोड़ेंगे नहीं। लेकर के बढ़िया बम्बू लाठी लेकर के आया और बड़े वाले के हिस्सा पे सीताराम कर दिया। और गुरु जी सोए हुए थे, उठे, पैर तो एक चला गया उनका बंटवारा के चक्कर में। तो बड़े वाले ने कहा कि तुमने हमारा वाला हिस्सा तोड़ा है, अब मैं देखो क्या करता हूँ। वो गया जरसा पहाटने लगा, जरसा उठा करके लाया, पहाटने लगा। गुरु जी उठ करके बैठे, भैया ये तुम क्या कर रहे हो? बड़े वाले ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने हमारा वाला हिस्सा तोड़ा है और इनका वाला हिस्सा जो हम काट न डाले तो बापान गुरु ने कहे कि दोनों के बंटवारे के चक्कर में हमारी ही दुर्दशा होगी। तो जहाँ आपस में प्रेम नहीं है, भाई में प्रेम नहीं, बाप बेटे में प्रेम नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं, वहाँ गुरु क्या भगवान की भी यही दुर्दशा है। भगवान की भी दुर्दशा, गुरु की भी दुर्दशा। सबसे पहले आपसे भाई आपस में प्रेम होना चाहिए, तो भगवान के प्रति प्रेम हो पाएगा। सायंकाल बैठ करके पूरे परिवार नहीं जाना तो कम से कम यदि 15 मिनट 20 मिनट भोजन के पूर्व बैठ करके भगवान का संकीर्तन करते हैं तो उस घर में कभी भी दरिद्रता और अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं नहीं होती उस परिवार में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कथा सुनाने वाला मिले तो उसको कथा बैठ करके सुने। कथा सुनने की व्यवस्था नहीं है तो बैठ करके पूरे परिवार बैठ करके भगवान का भजन करें, संकीर्तन करें। संकीर्तन करने के लिए तो 2-4 लोग साथ में रहेंगे तभी संकीर्तन हो पाएगा। संकीर्तन की व्यवस्था नहीं है तो क्या करें? तो बैठ करके जो कथा सुने हैं, जो कथा को सुने हैं वही बैठ करके भगवान के स्वरूप का, भगवान की कथा का बैठ करके स्मरण करें। यदि ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ जाएगी। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज मन ये बड़ा चंचल है, कैसे भगवान के चरणों में इस मन को लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जितासनो जितश्वासो, सबसे पहले एक आसन पर बैठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक आसन पर बैठना बड़ा मुश्किल है। आधा घंटे ज़्यादा बैठ नहीं सकते, बहुत जो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, करो बदलना। जितासनो जितश्वासो जित संगो। और तीसरी बात बताएं कि आप ये देखें कि हमारा संग कैसे है। सबसे पहले यदि आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं, जब साधु स्वभाव के, जो सत्संग करने वाले हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं
तो ये तो बात ठीक है, लेकिन आप कितना भी भजन करने वाले हैं, कितने भी बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन यदि किसी शराबी के साथ में पड़ गए, उससे बढ़िया बात व्यवहार बन गया और उससे बढ़िया दोस्ती हो गई, तो भले ही आपके कुल खानदान में कभी शराब न छुआ हो, लेकिन आपकी यदि संगत पड़ गई तो कब तक बचेंगे? क्योंकि जब बोतल खोल करके बैठेगा, अरे भैया थोड़ा सा नहीं, हम हमारे कुल खानदान में कोई नहीं है, दूसरे दिन फिर भैया थोड़ा सा, तीसरे दिन भैया थोड़ा सा, अरे ठीक है आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा, वो थोड़ा सा सीताराम सिंह। आप किसी चोर के साथ में रहने लगे, चोर से मित्रता हो गई, भले ही आप चोरी कभी न किए हो, चोरी करने भी कभी न गए हो, भले ही उससे मित्रता है, लेकिन आपका मित्र जेल गया और दरोगा जी को ये पता चला कि ये भी उनके साथ में रहता था, तो साथ में रहने के कारण जेल में आप चले गए। उन्होंने विचार करें कि चोरी जब नहीं की तब जेल आना पड़ा, तो करें तो क्या दिक्कत है? तो संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ में बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ में बैठेंगे जो भगवान का संकीर्तन भजन करने वाले, सत्संग करने वाले हैं, तो आपको अच्छी बात बताएंगे, और जो बुरे लोगों के साथ में बैठेंगे तो आपको दुनिया का प्रपंच ही बताएंगे। जितासरो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, और मन को बस में करने की कोई जरूरत नहीं है, मन को आप बस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप मोटरसाइकिल की गति यदि आप 50 के ऊपर चला रहे हैं और एकाएक आप ब्रेक लगाए तो एक्सीडेंट ही करा देगा। और मन की गति कितनी है? मन की गति, यदि आप अमेरिका गए हैं, आप विश्व में कहीं भी भ्रमण किए हैं, तो मन की गति इतनी है कि आप यहाँ बैठे बैठे, और आप भले ही अमेरिका यहाँ से 5000 किलोमीटर है, लेकिन आप सेकंड से भी कई पॉइंट नीचे आप मन का वहाँ पहुँच जाएगा। आप बम्बई गए हैं, भले ही बम्बई वैसे जाने में 3 दिन लगता है, लेकिन बम्बई जहाँ जहाँ घूमे हैं, आप पूरा बम्बई जितना घूमे हैं, भले ही महीना भर में घूमे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ घूमे हैं 1 सेकंड में पूरे बम्बई को मन से आप भ्रमण कर लेते हैं। मन की गति इतनी तेज है, तो मन को कंट्रोल करना क्या इतना आसान है? जब 60 की स्पीड की मोटरसाइकिल को आप कंट्रोल करने में कुछ समय लगता है, तो मन की गति जब इतनी तेज है तो उस मन को आप क्या कंट्रोल कर पाएंगे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मन जहाँ जा रहा है इसको जाने दो। करना तुमको क्या है कि जहाँ मन जाए भगवान का दर्शन वहीं करता है। पूजा करने के लिए बैठे हैं, पूजा में मन नहीं लग रहा है, भगवान में मन नहीं, ध्यान नहीं लग रहा है, मन भाग रहा है इधर उधर, ठीक है, मन को भागने दो, जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दो, जहाँ जा रहा है वहीं पर अपने इष्ट देव का दर्शन कराओ, जहाँ भी मन जाए वहीं पर भगवान का दर्शन कराओ, अपने आप भाग करके, और जहाँ चाहते हैं वहीं पर तुम्हारा मन वहीं पर लग जाए। मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से सिया राम मैं सब जगजाने करो पुराण जोड़ जुगतानी। संपूर्ण संसार के लोगों ने भगवान स्वरूप का स्वरूप मान करके दुनिया की हर जगह परमात्मा निवास करता है, और ऐसा मान करके एक सही से सौहार्द प्रेम बना करके रखेंगे तो परमात्मा जल्दी प्रसन्न हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज क्या भगवान उसी को जल्दी मिलते हैं जो बड़ा शुद्धता से रहता है, जो बड़ी शुद्धता से रहता होगा, दिन भर में 4-5 बार स्नान करता होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता होगा 4 बजे, उस समय स्नान करता होगा, 9 बजे फिर स्नान करता होगा, दोपहर में स्नान करता होगा, शाम को स्नान करता होगा, बड़ी शुद्धता से जो रहता होगा, परमात्मा उसी को जल्दी मिलते होंगे। राजा परीक्षित ने कहा ऐसी बात नहीं है,
त्यागस्य आचरणं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परमात्मा शुद्धता अशुद्धता नहीं देखता। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान सबसे पहले किनको मिले? क्या जो हजारों वर्ष से बैठ करके कठिन तपस्या करते ऋषि मुनि, उनको परमात्मा तो भगवान राम उनको तो बहुत बाद में मिले। जो हजारों वर्ष से कठिन तपस्या कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान पूजा पाठ करने वाले, हजारों वर्ष से कठिन तपस्या करने वाले ऋषि महर्षियों को परमात्मा सबसे पहले नहीं मिले। सबसे पहले परमात्मा किसको मिले? उन कोल भीलों को, उन छोटी जातियों के कोल भीलों को परमात्मा सबसे पहले मिले, जो वर्षों बीत जाता स्नान ही नहीं करते, जो वर्षों बीत जाता कभी स्नान ही नहीं करते, उन कोल भीलों को भगवान सबसे पहले मिले। और उन कोल भीलों को भगवान सबसे पहले अपने गले से लगाया। और छोटी जाति के कोल भील जब भगवान राम के हृदय से लगे तो उनकी आंखों से प्रेम आंसू प्रवाहित होने लगा कि हम छोटी जात में जन्मे कोल भील और ये पार्वत परमेश्वर परमात्मा कितने दयालु है, कितने कृपालु है कि हम लोगों को अपने गले से लगाया। और कोल भील मन में विचार करने लगे कि आज तक कोई भी राजा महाराजा हमसे हाल पूछने के लिए नहीं आया, और आज स्वयं परमात्मा आया, अपने गले से लगाया, अपने जीवन को धन्य माना। तो कोल भील जिनके पास में जो था वो परमात्मा को ला करके अर्पण कर रहे हैं। किसी कोल भील के यहाँ सुंदर कंदमूल का फल था, ला करके भगवान के चरणों में समर्पित किया। किसी के घर में मछली को मार करके लेकर के आया था, वही ला करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कोई लकड़ी तोड़ करके लाया था, गट्ठर घर में का रखा था, वही ला करके भगवान को अर्पण कर दिया। कोई पुष्प तोड़ करके लाया था, वही भगवान को अर्पण कर दिया। क्योंकि परमात्मा वस्तु नहीं देखता, परमात्मा तो ये भक्तों के हृदय के भाव को देखता है। परमात्मा वस्तु नहीं देखता कि आपका ये 56 प्रकार का व्यंजन है। और परमात्मा कोल भील भले ही मछली मांस, क्योंकि उनका वही आहार है, तो बेचारे उनके लिए क्या है जंगल में, न कोई खेती बाड़ी, उनका तो आहार वही है। परमात्मा से क्या छुपाना, परमात्मा के सामने क्या दिखावा करना कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, स्नान पूजा ध्यान बहुत बड़ा शुद्धता से भगवान के सामने जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कोल भीलों से कि भगवान आपके ऊपर बड़े प्रसन्न है, आपकी सेवा भावना से बड़े प्रसन्न है। कोल भीलों ने कहा लखनलाल, हम लोग सेवा क्या कर सकते हैं? हम लोग अज्ञानी, किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, आज तक कोई हमको धर्म अधर्म की बात बताने नहीं आया। धर्म अधर्म की बात हम क्या जाने, वेद पुराण शास्त्र की बात हम क्या जाने। हम लोग जंगली, हम लोग तो हमारी सबसे बड़ी सेवा तो हम लोग यही जानते हैं, यस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई और ले ही न बासन वसन चुराए। सबसे बड़ी सेवा तो हमारी यही है। लखनलाल आपके पास में जो ये धनुष बाण और वस्त्र था, इसको हमने उठवा नहीं लिया, क्योंकि हम लोग स्वभाववश यही करते आए आपको। क्योंकि जंगल में कुछ खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, जो इस रास्ते से जो भी निकला उसी को मार करके जो उसके पास में था वो छीन लेते थे। कोई देने कभी हमको आया नहीं, हाल पूछने कभी कोई आया नहीं। गरीबी में पूरा जीवन व्यतीत के बाबा दादा पूर्वज चले आए करके वही थे। कोई निकला तो छीनना ही रह गया था, बाकी वही हम लोग करते आए। लेकिन आपके साथ में हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। यही आप हमारी सबसे बड़ी सेवा मान करके नहीं चलिए, हम आपकी सेवा क्या कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज मान लीजिए परमात्मा शुद्धता अशुद्धता नहीं देखता, तो कम से कम परमात्मा उम्र को जरूर देखते होंगे। जो सोचते होंगे जब 60 साल के हो जाएंगे तो मंत्र दीक्षा ले लेंगे, भगवान का भजन करेंगे और
कल्याण हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मंत्र दीक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती, परमात्मा का भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। और जो ऐसा सोचता है कि पूरा जीवन घर दुकान में और चोरी बेईमानी करने में लगा देंगे और अंतिम समय में भगवान को बेवकूफ बनाने के लिए मंत्र दीक्षा ले लेंगे, राम तो मुख से निकलेगा नहीं। क्योंकि पूरा जीवन जिसमें बिताए हैं, जिसमें आदत पड़ी हुई है, वही अंतिम समय में भी वही चलेगा, फिर आदत बदलेगी नहीं। 60 साल के बाद में क्या भजन करता हूँ, 60 के ऊपर भजन क्या कर पाओगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी से गुरु दीक्षा लेकर के, मंत्र दीक्षा लेकर के 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर दिए। भगवान उम्र नहीं देते। ध्रुवस्य च वयो, तो परमात्मा कम से कम ये देखते होंगे जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको धर्म का ज्ञान होगा, परमात्मा उसी को जल्दी नहीं मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ऐसी बात नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी है, धर्म का जिसको ज्ञान है, परमात्मा उसी को मिलते हैं। गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया था, वो मानव भी नहीं था, वो तो पशु योनि में था बेचारा। गजेंद्र पशु योनि में जन्मा, लेकिन जब अपने परिवार के साथ में गजेंद्र गया जल विहार करने के लिए सरोवर में, उसके हजारों की संख्या में बच्चे, सैकड़ों की संख्या में पत्नियां और ग्राह ने जब गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, कुछ क्षणों तक तो बच्चों ने सहायता किया, शाम तक पत्नियों ने सहायता किया, लेकिन शाम के जब बच्चे भी छोड़ करके चले गए, तब गजेंद्र घबराया कि जिन बच्चों का पालन पोषण आज तक हमने किया, जिनका पालन पोषण करने के लिए मैंने कितने कर्म किए, और वो बच्चे जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, मैं जब जन्म मृत्यु से जूझ रहा हूँ, तो ये बच्चे सब छोड़ करके चले गए। लेकिन शाम के समय जब पत्नियां भी छोड़ करके चली गई, तब गजेंद्र घबराया कि जिनको हम आज तक अपनी अर्धांगिनी मानते थे और ये पत्नियां भी छोड़ करके चली गई, तब गजेंद्र उस परमात्मा को याद करता है कि वैसे मैं परमात्मा को, भगवान को मैं जानता नहीं, लेकिन इस सृष्टि को बनाने वाला, हमको बनाने वाला, इस जंगल को बनाने वाला, इस जीव जंतु को बनाने वाला, सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देने वाला कोई ना कोई तो जरूर होगा। मैं उस परमात्मा का स्मरण करता हूँ, आकर के हमारी रक्षा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गजेंद्र कोई विद्यालय में पढ़ने नहीं गया था, अज्ञानी था, पशु योनि में जन्मा था, लेकिन प्रेम पूर्वक जब भगवान का स्मरण किया तो परमात्मा आकर के गजेंद्र की ही रक्षा की। तो कम से कम जो उच्च कुल में जन्म लेते होंगे, परमात्मा उसी को जल्दी मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ऐसी बात नहीं कि जो उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में जो जन्म लेते हैं, भगवान उसी को मिलते होंगे। काजाति विदुरस्य यादवपति, विदुर जी महाराज शूद्र कुल में जन्म हुआ, दासी के पुत्र थे, लेकिन भगवान स्वयं जाकर के उनके यहाँ साग खाए। शबरी छोटी जाति में जन्म ली, लेकिन भगवान जाकर के उसके यहाँ, शबरी के यहाँ भगवान जाकर के जूठे देर खाए। परमात्मा जात पात नहीं देखते कि ये उच्च कुल में जो जन्म लेता होगा, परमात्मा उसी को मिलते होंगे। परमात्मा जात पात का भेदभाव नहीं करते। तो परमात्मा कम से कम जो धन संपत्ति वैभव वाला होता, उसी को मिलते होंगे। जिसके पास में धन है वही धन कर सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, चिंतक सुदामनो धनम, सुदामा जी महाराज के यहाँ तो हाथों बीत जाता था, चूड़ा नहीं जाता था, लेकिन उस गरीब सुदामा ब्राह्मण को भगवान ने अपने गले से लगाया। तो परमात्मा देखते क्या है, भक्त्या दृश्यंत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को तो केवल भक्ति ही प्रिय है। भगवान केवल भक्त के हृदय को देखते हैं। भगवान की केवल भक्ति प्रिय है। जो भक्ति पूर्वक निर्मल हृदय से भगवान का भजन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान केवल भक्त का हृदय देखते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज
राजा सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज आप विदुर जी के बारे में बताया, ये विदुर जी तो हमारे तो खानदान के ही थे, आप थोड़ी उनकी कथा हमको सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन विदुर जी महाराज अपने उस समय मंत्री पद पर रहा करते थे। धृतराष्ट्र महाराज राजा के छोटे भाई थे, मंत्री के पद पे रहते थे। लेकिन दुर्योधन ने जब लक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया तो ये बात विदुर जी को अच्छी न लगी और अपने भाई धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए कि भाई ये तो अधर्म है, आपको तो पता ही है कि ये पांडव आपके ही छोटे भाई पांडु के पुत्र हैं, वैसे आधे साम्राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन आधा साम्राज्य आप पूर्ण साम्राज्य लेकर के बैठे हैं और उनको हमेशा मारने का प्रयास करना ये तो अधर्म है। आपकी बाहर की आंख नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, तो आपके हृदय की भी आंख फूट देगी। कम से कम अपने हृदय से बात को सोचिए, समझिए और अपने पुत्र दुर्योधन को समझाने का प्रयास करिए। तब तक दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा कि काका जी आप हमारा ही खाते हैं और हमारा ही विरोध करते हैं, आपको तो मंत्री पद पर रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा सुन करके विदुर जी महाराज अपनी पत्नी शुंभा के साथ में और मंत्री पद का परित्याग करके धनुष्मान द्वार पर रख करके और निकल गए। कदले वन में जाकर के 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और इधर द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आने वाले हैं, ये सूचना विदुर जी को मिली कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आने वाले हैं। हस्तिनापुर को बड़ा सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है। तो विदुर जी अपनी पत्नी शुंभा से युवरानी से कहते हैं कि देवी द्वारकाधीश हस्तिनापुर आने वाले हैं। तो युवरानी ने कहा कि आपका मंत्री पद भी तो नहीं रहा, आप द्वारकाधीश से मिल भी तो नहीं सकते, वो भी राजा है, वो सीधे आएंगे और राजमहल में जाएंगे। मंत्री पद पर होती तो कम से कम मिलने का सौभाग्य तो प्राप्त हो जाता, सेवा करने का सौभाग्य तो प्राप्त हो जाता। विदुर जी ने कहा कि चलो ठीक है, मंत्री का पद नहीं है, मिल नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे संपूर्ण और जो यहाँ के निवासी हैं उनका धूप आरती करेंगे, वैसे हम लोग रोड के किनारे खड़े होकर के हम लोग भी धूप आरती कर देंगे और एक नजर भी द्वारकाधीश की हम लोगों के ऊपर पड़ जाएंगे, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। दुर्योधन संपूर्ण हस्तिनापुर को बढ़िया सुंदर दुल्हन की तरह सजवा रहा है, पूरे रास्ते पर बढ़िया सुंदर फूल बिछवा रहा है। दोनों रोड के दोनों तरफ आके पूजा फूल वर्षा करने की व्यवस्था कर रखी है। द्वारकाधीश आ रहे हैं और इधर विदुरानी भी भगवान का स्वागत करने के लिए वो भी रोड के किनारे वो भी खड़े हुए हैं रास्ते पर। भगवान भगवान का आगमन होता है, रथ पर आरूढ़ होकर के निकले और जहाँ पर विदुरानी खड़े होते हुए थे उनकी तरफ निगाह गई। भक्त और भगवान की निगाह मिली और विदुर जी का हृदय गदगद हो गया कि भगवान ने हमारी तरफ देख लिया। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जब राजमहल के समीप में पहुंचे, दुर्योधन आकर के स्वागत करता है, राजमहल में लेकर के गया, अपने सिंहासन पर बैठाया और वार्ता प्रारंभ हुई। जलपान करने के बाद में जब वार्ता प्रारंभ हुई, समझाने के लिए आए थे, संधि कराने के लिए भगवान आए थे पांडवों और दुर्योधन के बीच में। दुर्योधन से भगवान ने कहा कि दुर्योधन ये पांचों पांडव आपके कौन हैं? दुर्योधन ने हमारे चाचा के ही पुत्र हैं।
तो भगवान ने द्वारकाधीश ने कहा कि वो आपके चाचा के पुत्र हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आधे साम्राज्य के वो अधिकारी हैं और आपके भाई हैं, और भाई का हिस्सा मारना ये अपराध है, ये अधर्म है। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मैं ये जानता हूँ क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन जानामि धर्मं च न मे प्रवृत्ति, क्या धर्म है ये मैं जानता हूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं पाऊंगा, वो हमसे हो नहीं पाएगा। दुर्योधन भगवान से कहता है धर्म क्या है वो मैं जानता हूँ, लेकिन जानामि धर्मं च न मे प्रवृत्ति, वो मेरी प्रवृत्ति नहीं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति, और क्या अधर्म है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन उससे निवृत्ति हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि तेनापि देवेन हृदय स्थितेन, और मैं ये जानता हूँ कि जब आप ही सबके हृदय में बैठे हैं, आप ही सब में समाहित हैं, तो प्रभु यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि, आप ही जिस कार्य के लिए नियुक्त किए हैं वही मैं कर रहा हूँ। यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि, जिसके लिए आपने नियुक्त किया वही मैं कर रहा हूँ। क्या धर्म है क्या अधर्म है वो मैं नहीं जानता। और कन्हैया रह गई बात में, ये आधे साम्राज्य की बात। कन्हैया ने कहा आधा साम्राज्य मैं तो नहीं कह रहा हूँ दे दो, केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव में ही गुजारा बसर कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा द्वारकाधीश आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, सोचग्रैव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं तो पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता जब तक वो हमसे युद्ध करके हमको पराजित क्यों कर दे। युद्ध करके हमको पराजित करे, वो संपूर्ण साम्राज्य के राजा बन जाए, वो हमको स्वीकार है, लेकिन बिना युद्ध के आप 5 गांव की बात क्या कर रहे हैं, इस सुई नोक के बराबर रखने की जमीन नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र बगल में बैठा हुआ था, डांट करके बोला कि कन्हैया से तुम इस तरह से बात कर रही हो। दुर्योधन ने कहा कन्हैया लेने देने की बात में होती रहेगी, हमारी माता जी आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन 56 प्रकार का भोग आपके लिए बनवाया है, चल करके आप भोजन कर लीजिए, फिर बाद में वार्ता होती रहेगी। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन भोजन तो 2 ही स्थिति में हो सकता है, या तो पेट में लगी हो भूख और या भोजन कराने वाले के हृदय में भोजन करने वाले के प्रति श्रद्धा हो। ना तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है और ना हमारे पेट में भूख लगी है, लेकिन हमारा तो निमंत्रण पहले ही हो चुका है। कहाँ विदुर जी के यहाँ दुर्योधन ने कहा कि द्वारकाधीश आप द्वारका से सीधे तो हमारे महल को चले आए, बीच में आपको निमंत्रण कहाँ से मिल गया। कन्हैया ने कहा हमको निमंत्रण पहले ही मिल गया। विदुर जी सभा में बैठे हुए थे, जब ये सुने कि द्वारकाधीश ने कह दिया कि हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ हो गया है, अभी जाएंगे तो जरूर, मैं यहाँ बैठा हूँ, घर में तो कोई खाने का ठिकाना कुछ भी है नहीं। तो विदुर जी उठे, तुरंत चले गए बाजार में, कहीं पर मक्खन ले रहे हैं, कहीं पर मिश्री ले रहे हैं, कहीं सी दुकान पर मेवा ले रहे हैं, किसी पर मिष्ठान ले रहे हैं, भगवान को भोजन कराने की व्यवस्था। और इधर द्वारकाधीश भगवान महल से विदुर के कुटिया की तरफ चल पड़े। जिस प्रकार से भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त नंगे पांव जाता है, उसी प्रकार से भगवान भी भक्त से जब मिलने के लिए जाते हैं वो भी नंगे पांव ही जाते हैं। भगवान भी विदुर के कुटिया की तरफ विदुर से मिलने के लिए नंगे पांव ही चल पड़े। विदुर जी तो है नहीं, विदुर जी तो बाजार में थे।
भगवान के भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। घर में केवल गुजरानी थी जिसका नाम सुनवा था। और जिस समय भगवान पहुंचे उस समय गुजरानी स्नान कर रही थी। आवाज लगाए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, अरे काका जी, आवाज सुनी गुजरानी। तो भगवान की आवाज को जब सुनी गुजरानी तो उसको होश ही नहीं रह गया कि मैं किस अवस्था में हूँ, मैं स्नान कर रही हूँ, मैं किस अवस्था में हूँ, वो होश ही नहीं रह गया और दौड़ करके आई दरवाजा खोल। भगवान ने गुजरानी को देखा, अपना पीताम्बर गुजरानी के ऊपर डाल दिया। गुजरानी ने हाथ पकड़ करके आंगन में लेकर के आए, कन्हैया यहाँ पर बैठो। नहीं नहीं, ये भी जगह शुद्ध नहीं, साफ नहीं। कन्हैया यहाँ पर बैठो, ये भी जगह साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। पूरे आंगन में कन्हैया को निकला डाला। फिर आंगन में पीढ़ा भी रखी, वो भी उल्टा। द्वारकाधीश भगवान कुछ बैठ रहे। काकी जी बड़ी तेज से भूख लगी है, द्वारका से लेकर के यहाँ आए, अभी तक के एक गिलास एक कुल्ला पानी भी नहीं पिए, भूख बड़ी तेज से लगी है। गुजरानी ने कहा कन्हैया, घर में तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, काका जी आपको अभी आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन घर में थोड़ा केला रखा हुआ है, जो आपको काका जी केला को जल्द दे करके इसको तैयार करके बड़ा मीठा है। ठीक है काकी। पत्तल लेकर के भगवान के सामने ला करके रखती है गुजरानी और केला को छीलती जाती है। केला को उठा करके दूर फेंकती जा रही है, छिलका पत्तल में रखती जा रही है। कन्हैया पत्तल केला के छिलका को उठाए और एक छिलका खा ले, दूसरा केला छील करके केला को दूर फेंकते गए और छिलका रखते गए और इस प्रकार से 10, 20, 50 छिलका भगवान खा गए। ना तो गुजरानी को ध्यान है कि मैं कन्हैया को छिलका खिला रही हूँ या केला खिला रही हूँ, न भगवान को ही प्रेम में ध्यान रहा कि मैं केला खा रहा हूँ या छिलका खा रहा हूँ। विदुर जी मेवा मिष्ठान मिश्री लेकर के जब आए, आवाज लगाई, अरे गुजरानी सुनती हो, अरे द्वारकाधीश आने वाले हैं, ये देखो मैं बाजार से मक्खन मिश्री मेवा मिष्ठान लेकर के आया हूँ, तैयार करो, अपने कन्हैया को भोजन कराना है, वो आ रहे होंगे। गुजरानी ने कहा कि वो आ नहीं रहे होंगे, वो तो आ रहे हैं। आंगन में जब आए विदुर जी और जब देखे कि तीनों लोगों का मालिक आज हमारे आंगन में आया है और ये हमारी पत्नी है, ये भी कैसे पागल हो गई, केला तो छील करके तो दूर फेंकती जा रही है और छिलका पत्थर में रखती जा रही है, छिलका उठा करके खा रहे हैं। और दौड़ करके आए विदुर जी, भगवान का हाथ पकड़ ले, कन्हैया द्वारकाधीश इतना गरीब क्या हमको समझ नहीं, जो था उसी को प्रेम से पाते, कम से कम ये पागल थे समझ न पाई, तो आप कम से कम एक बार बता तो देते कि छिलका आप पत्थर में रख रही है, केला दूर फेंक रही है। ये देखो मैं माखन लेकर के आया हूँ, मिश्री लेकर के आया हूँ। भगवान आंखों में प्रेम आंसू भर करके कहने लगे, काका जी जो स्वाद आज काकी के हाथों के छिलके में प्राप्त हुआ, केवल खाने में 2 ही बार हमको स्वाद मिला, बाकी तीनों लोगों में अनेक अवतार लिए कभी खाने का स्वाद कभी नहीं मिला। आज काकी के हाथों के द्वारा केले के छिलके में जो स्वाद मिला और शबरी के यहाँ जब गए थे तो उसके जूठे बेर में जो स्वाद मिला था, तो स्वाद आज फिर उसके बाद में तीनों लोगों में 76 प्रकार के व्यंजन में ही प्राप्त नहीं होता। तो परमात्मा तो केवल भक्तों के हृदय को देखता है। प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दुर्गण खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची।